गर्म कर रही हूँ और उनको ये जंबो साइज वाला लड्डू दे रही हूँ साथ के। एंड आई एम फ्री until Advi comes from the school. I'm so happy about it. जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे दो और अगर कोई नया है तो उनको आज पता लग जाएगा। ईवी ने ट्रैक्टर चला रखा है यहाँ पे, हाँ, ब्लैक एंड वाइट, तो उसने कॉपी करने की कोशिश करी है। एंड एक तो क्या काफ़ी सारी ऐसी हो रही हैं जो ख़त्म हो रही हैं पेंट्री में से। सो एक दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ही Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more and help me grow this community. आज है 26 जनवरी और आज है बसंत पंचमी, तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सरस्वती जी की पूजा की जाती है आज के दिन, विद्या की देवी हैं। और 10 साल पहले ये दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था क्योंकि मेरे घर भी एक देवी आई थी। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अद्वी जो है वो बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी, वैसे 15 फेब का है उसका बर्थडे। तो 10 साल की हो गई आज तिथि के हिसाब से अद्वी, बाकी 15 फेब को हो जाएगी। कहाँ ये 10 साल गए पता ही नहीं लगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी कल की ही तो बात है। छोटी सी अद्वी को मैं हॉस्पिटल से लेके आई थी। टाइम जस्ट फ्लाइंग, सेम विद ईवी नाउ। कहाँ ये 1-1.25 साल निकल गया पता ही नहीं लगा। तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। छुटकी सी अद्वी मेरी विंदो, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करे थे आप तब के व्लॉग्स देखे, छोटी सी अद्वी यहाँ तक आती थी मेरे और अब वो मेरे जितनी हो रही है। तो आप लोगों ने पूरी जर्नी उसकी देखी, आपके सामने वो बड़ी हो रही है। सो टच वुड, किड्स ग्रोइंग सो फास्ट और बस टाइम जो है वो भागा जा रहा है। तो जी यस, आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की पूजा के लिए जो कुछ मैं बनाऊंगी वो शाम को, दोपहर को जो है वो अद्वी का फेवरेट आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। क्या क्या बनाऊंगी वो आपके साथ मैं शेयर ही करूंगी। और अभी फिलहाल जो है वो मिड मॉर्निंग है और विकास को बड़ी भूख लग रही थी। नाश्ता कर चुके थे पर उनको भूख लग रही थी, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ और उनको ये जंबो साइज वाला लड्डू दे रही हूँ साथ में, जो घर से आया था। मम्मी ने इस बार इतने बड़े बड़े लड्डू बनाए ना, एक तो खाया नहीं जाता, मुझसे तो खाया नहीं जाता। ये विकास जो है वो दूध के साथ खैर कर लेते हैं कभी कभार पूरे एक लड्डू का काम। तो लंच में बना रही हूँ मैं शाही पनीर। रात में अद्वी से पूछ रही थी कि क्या खाना है, छोले खाने हैं या कुछ और खाना, उसकी 2-3 चीज़ ही फेवरेट है। तो पिज़्ज़ा तो अभी खाया ही था हमने, जब चैनल का 5 ईयर हमने सेलिब्रेशन किया था, तो पिज़्ज़ा वाला तो ऑप्शन था नहीं उसके पास। तो उसका होता है काली दाल की खिचड़ी। मैंने कहा खिचड़ी तो नहीं बनाऊंगी, कुछ और बता दे, छोले वगैरह कुछ और खाना तो मैं भिगो दूँ। तो उसने कहा कि बस शाही पनीर बना देना, शी लव्स शाही पनीर, तो मैं वही बना रही हूँ। तो पीसेस बस ट्रायंगल में यहाँ पे कट कर रही हूँ और ग्रेवी जो है वो ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। ये मखनी मसाला, ये मैंने अभी मील प्लान की जो वीडियो, इससे जो पहली वीडियो गई है उसमें मैंने शेयर किया था और आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई। सबके लिए वो बहुत हेल्पफुल, यही कमेंट आ रहे थे कि बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच। कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट कंटेंट जो है वो चैनल पे लेके आऊँ जो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए एंटरटेनिंग हो। तो फटाफट मैं ये बना दूंगी और इसके साथ जो है वो मैं फुलके भी उतार दूंगी और थोड़े से मैं राइस भी बना दूंगी। आटा जो है वो ऑलरेडी रखा है सुबह का, जब मैंने सुबह नाश्ता बनाया था तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था कि दोपहर को काम आ जाएगा। तो अभी की रेसिपी तो ये सिंपल सी अद्वी की फेवरेट होने वाली है और बस इसमें जो है वो मुझे ग्रेवी थिकनर वो ऐड करना है। और वो कौन सा ग्रेवी थिकनर है
जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे लो और अगर कोई नया है तो उनको आज पता लग जाएगा। ग्रेवी पकने लग रही है और बस मुझे ग्रेवी थिकनर बनाना है। और ग्रेवी थिक करने के लिए ना मैं ब्रेड का यूज़ करूँगी। ब्लेंडर जार आपको लेना है और ब्रेड के ना छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें आप डाल दो और थोड़ा सा ना दूध डाल के इसमें, और इसका ना मैं स्मूथ सा एक पेस्ट बना लूँगी। तो इससे ना ग्रेवी में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और अच्छे से वो थिक हो जाती है और फिर आपको कोई भी हैवी क्रीम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जो है वो दूध ऐड कर रहे हो और इसी से अच्छे से वो थिक भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा आई लव दैट ग्रेवी। तो कभी भी ना आपको इस तरह से क्वांटिटी बढ़ानी हो या ग्रेवी थिक करनी हो या उसमें क्रीमी टेक्सचर लेकर आना हो तो आप इस तरह से ब्रेड यूज़ कर लें। और जो ये ऊपर और नीचे वाली ब्रेड होती है ना जो ऐसे ही रह जाती हैं, ये इस काम में बड़ी आती हैं। तो मैं कई बार तो ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ और अदरवाइज इस तरह से जो हफ्ते में एक बार तो शाही पनीर बन ही जाता है अदवी के लिए, तो उसमें फ्री यूज़ हो जाती है। तो थोड़ी देर में इसको रखा रहने दूँगी, ब्रेड जो है वो अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसकी प्योरे बना लूँगी और फिर हम ऐड कर देंगे सब्जी के अंदर। खाना इज़ डन। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, अदवी आएगी बस तभी मैं गरम गरम चावल बना दूंगी। और मेरी ना एक्चुअली एक मीटिंग कैंसिल हो गई, बाकी का जो काम था वो मैंने पहले ही कर लिया था और मीटिंग कैंसिल हुई। इट मीन्स आई डोंट हैव एनी वर्क। इट फील्स सो गुड कि यू हैव गॉट सम फ्री टाइम। तो मुझे लगा कि चलो आपको मैं कुछ दिखा देती हूँ। वैसे मुझे किसी और वीडियो में दिखाना था बट बिकॉज आई हैव टाइम सो आई डोंट यूटिलाइज टुडे। तो मुझे एक्चुअली 2 आइटम रिसीव हुए हैं। ब्रांड कॉल्ड गंगू जी और ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो इंटरनेशनल शिपिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। और इनके पास लाइक इंडियन क्लोथिंग जो ट्रेडिशनल वेयर होते हैं वो मिलते हैं। आई थिंक जेंट्स भी हैं इनके पास, किड्स वेयर भी हैं और विमेन के भी हैं और अच्छा कलेक्शन है। मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी रहती हूँ नए ब्रांड चूज़ करने में, बट आई लाइक द स्टफ। और जब उन्होंने मुझे भेजा था आई मेंशन दैम कि अगर अच्छा लगा देन आई एम गोना शो, अदरवाइज आप अपना सामान वापस ले लेना। बट दिस इज़ रियली गुड। और इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साथ ही जो 2 आउटफिट मुझे मिले हैं उनका भी मैं लिंक डाल दूंगी। इंटरनेशनल शिपिंग है इनकी और अगर आप $100 तक का ऑर्डर देते हैं, इससे ऊपर देते हैं तो आपकी इंटरनेशनल जो शिपिंग है वो भी फ्री हो जाती है। अदरवाइज फिर एज पर वेट आपको पे करना होता है। इंडिया में जो है इनकी शिपिंग फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप कस्टमाइज्ड स्टिचिंग जो है वो भी इनके पास करा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई शलवार कमीज लिया है, उसका फैब्रिक है और आपको वो सिलवा के मंगवाना है तो आप सिलवा के भी मंगा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एक्स्ट्रा चार्जेस। सेम विद लाइक साड़ीज़ के अगर आपको पेटीकोट के साथ चाहिए, ब्लाउज भी आपको स्टिच कराना है तो सबके जो है वो अलग अलग चार्जेस हैं, क्लियरली मेंशन ऑन देयर वेबसाइट सो यू कैन जस्ट चेक। तो 2 साड़ी मेरे पास आई हैं और इन्होंने मुझे ब्लाउज जो है वो स्टिच करा के ही भेजे थे। और जो सबसे पहली साड़ी है
ओ माय गॉड, बोथ आर माय काइंड फेवरेट कलर। तो पहली साड़ी है ये, और ये ना ग्रीन कलर में है साड़ी। जब आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इसका ओरिजिनल कलर दिखाई देगा। एनी हाउ मेरे कैमरा में ये हल्का सा ब्लूइश आ रहा है, बट इट इज़ वेरी प्रिटी ग्रीन कलर, और उसके अंदर जो है वो गोल्ड वाला टेंट है। बहुत ही सुंदर ऑर्गेन्जा की ये साड़ी है। ये ऊपर ब्लाउज है इसका, और इस तरह से ना इसका बॉर्डर है ये नीचे, और बाकी सब पे ना ये इस तरह का वर्क है। तो बहुत ही सुंदर टेंट तो इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है, बट हाँ ये कलर जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इट इज़ ग्रीन बट इट इज शोइंग लिटिल बिट ब्लूइश ओवर देयर। तो लिंक पे जरूर क्लिक करके देखना, तो आपको रियल कलर इसका दिखाई देगा। और आई थिंक ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है जहाँ तक मुझे ध्यान है। और जो पल्लू है इसका वो ये है, इधर हैवी, इसमें पूरा काम है। मैं इसका ट्राई ऑन पार्ट जो है वो डाल दूंगी। तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ऑर्गेन्जा कपड़ा इस तरह का होता है, थोड़ा फूला फूला सा रहता है, तो मुझे डर ही लगता है बिकॉज मोटी तो मैं हुई, बेली फैट भी है मेरा। तो बट दिस साड़ी इज़ रियली गुड। आयरन वगैरह करके आप पहने ना, प्लीट्स इसको पहले से ही आप बना के प्लीट्स करके और उसके ऊपर प्रेस वगैरह करके आप रख लें, दैन इट इज़ परफेक्ट। मैंने तो खैर जल्दी में ही जो है वो इसका ट्राई ऑन रिकॉर्ड करा है। तो यस, दिस इज़ द साड़ी। और इसका जो है ये ब्लाउज है। ब्लाउज जो है वो फुल वर्क वाला है, और ये इस तरह का ब्लाउज है। ये आप मिक्स मैच करके ना किसी और साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं। और इन्होंने जो ये क्वार्टर स्लीव्स बनवा के दी हैं मुझे, जिसके ऊपर इस तरह का इन्होंने डिज़ाइन लगाया। आप इनसे नॉर्मल स्टिचिंग लाइक नॉर्मल प्लेन ब्लाउज भी बनवा सकते हैं, और डिज़ाइन वाला भी बनवा सकते हैं। शायद उसके चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और पीछे जो है वो ये डोरी वगैरह सब कुछ इन्होंने लगा के दी है, और स्क्वायर नेक है इसकी, और कप वाले ये ब्लाउज हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के चाहिए। तो कप वाले ब्लाउज होते हैं तो आपको अच्छा होल्ड रहता है इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर बी। अगर बहुत ज़्यादा पीछे से डीप नेक है तो ये कप जो है ना दे होल्ड प्रॉपरली। तो यस, ये है ब्लाउज, और ये जरी का जैसा काम होता है ना बिल्कुल उस तरह से है। बहुत हैवी लुक देता है बट वैसे बहुत हल्का सा है। तो पहली साड़ी तो ये है। और दूसरी साड़ी, दिस साड़ी हैज़ माई हार्ट। बस एक मुट्ठी का कपड़ा है इस साड़ी का। बहुत ही डेली वेयर की साड़ी है। ऑफिस वगैरह में भी आप पहन के जा सकते हैं, या फिर अगर आप टीचिंग जॉब करते हैं तो टीचर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है साड़ी। जॉर्जेट में है ये, लेकिन ये आपको ना शिफॉन वाला फील देगी। तो इसे पहन के मुझे वही लग रहा था, शिफॉन वाला ही बिल्कुल टच आ रहा था। बिल्कुल हल्की, पहन के पता नहीं लग रहा था कि आपने ये पहन रखी है। तो इस बार जब इंडिया जाऊंगी तो मैं ये साड़ी ज़रूर लेकर जाऊंगी। गांव में पहनने में ना आसानी होती है, ससुराल में, और काम वाम भी आराम से हो जाता है। तो अंदर से जो है ये साड़ी इस तरह से प्लेन है, बट इसमें सेल्फ में प्रिंट है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। और ये इस तरह से इसका पल्लू है, पूरा बिजी प्रिंट वाला पल्लू है। और नीचे जो है इसका इस तरह से ये बॉर्डर है। अगर ये तो इसका भी लिंक है, आप क्लिक करके देखना मॉडल के ऊपर, और भी ज़्यादा ये प्रिटी लग रही है। तो बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और इसका जो ब्लाउज़ है बिल्कुल प्लेन है, नेवी ब्लू कलर में। आई थिंक इस साड़ी का कलर बिल्कुल सही आ रहा है। यस, इस साड़ी का कलर जो है वो कम्प्लीटली फाइन, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। ये हल्का सा ग्रीनिश है, ये उसमें फिर भी हल्का ब्लूइश आ रहा है। पता नहीं ये ग्रीन ब्लू का क्यों चक्कर होता है कैमरा में, आई डोंट नो। मैंने डिफरेंट कैमरास भी ट्राई करे, बट अलग अलग मोबाइल के, और जो मेरा DSLR है उसका भी, बट पता नहीं क्यों ये भी हल्का सा ग्रीन है। ऑल राइट, कोई नहीं, आप लिंक पे तो क्लिक कर ही लोगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग ही जाएगा। और इसका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल प्लेन है, विदाउट स्लीव्स है ये, और इसके ऊपर फ्रिल लगवाई है इस तरह से। और इसके साइड में ना यहाँ पे ये एक बो बिल्कुल यहाँ साइड में आती है। तो इस साड़ी को जो है ना मैंने वो सीधे पल्लू में इसको किया है जब इसका ट्राई ऑन किया था, और बहुत ही अच्छा उसका लुक आ रहा था। जब सीधे पल्ले की साड़ी आप करते हो ना यहाँ पे बिल्कुल प्लीट्स बना के, तो यू आर जस्ट फ्री, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और ये वैसे भी इतनी हल्की सी साड़ी है, और पीछे इसमें हुक लगे हुए हैं, डोरी है, सेम वही कप वाली है। और ये ब्लाउज भी ऐसा है जो आपकी बहुत सारी साड़ीज़ के साथ कंट्रास्ट में भी और वैसे भी मैच हो सकता है। तो प्लेन है ये। तो यस, ये दो साड़ीज़ हैं, इनका ट्राई ऑन पार्ट या तो मैं साथ साथ ही डाल दूंगी या फिर मैं इसके बाद डाल दूंगी। तो यस, यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट। आई होप आपको अच्छा वहाँ पे कलेक्शन मिले, आपको अफोर्डेबल लगे। अच्छा हाँ, ये वाली जो साड़ी है ये कुछ 2200 के रेंज की है,
और ये वाली जो साड़ी है समथिंग लाइक 1100 कुछ की है, तो क्वाइट अफोर्डेबल। और ये साड़ी जो है ये बहुत ही हैवी लुक आपको देती है, तो आप शादी वगैरह में भी जा रहे हैं ना, यू कैन वेयर इट, बहुत अच्छी रहती है ये। और ऑर्गेन्जा बहुत हल्का रहता है, और जो दुबले पतले होते हैं ना उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यस, दिस वर्क इज़ डन, आप चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर राइस बनाती हूँ, फिर अद्वी आ जाएगी। अच्छा हाँ, ईवी रानी हमारी सोई हुई हैं, उनके लिए बस मुझे खिचड़ी बनानी है, तो बस उसकी खिचड़ी बना के एंड आई एम फ्री अंटिल अद्वी कम्स फ्रॉम द स्कूल। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ईवी ने ट्रैक्टर चला रखा है यहाँ पे। हाँ, उसका ट्रैक्टर चल रहा है पूरे घर में। और यहाँ पे अद्वी क्या कर रही है? ओके, और ये अद्वी ने ड्राइंग करी है। और जिसे जैसे जापानीज आती है बताना कि क्या लिखा हुआ है ना? Advika Chowdhury. ओके, अद्वी ने खुद ही बता दिया कि क्या लिखा हुआ है। So everyone is saying happy birthday, Advi. Thank you. You want to say something? No. No? No. Okay. Oh, I don't know what to say. Okay. She feels shy now. Shy? Yeah. Well, sort of, but... it, छोटी सी अद्वी बड़ी हो गई, 10 years old. छोटू मोटू. छोटू मोटू, yeah, वो देख लो उसे, छोटू मोटू. वो छोटू मोटू. हाँ. Ibuching? Ibu. Hi, 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 hi. 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 Yeah, है. Cuddle, 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 cuddle. Yeah. और ये ना अद्वी की पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट, तो उसने कॉपी करने की कोशिश करी है एंड शी डिड फैब जॉब। इट्स रियली लुकिंग नाइस शोना। बट इतना एंग्री फेस क्यों बनाया वो तुमने फोटो में, मुझे यूं तो बता दे। क्यों स्माइल क्यों नहीं करी, इतना प्यारा स्माइली फेस है। It was meant to be like that. Okay, but it's really nice portrait, really looking good. Good job, well done. भोग के लिए बनाने वाली हूँ मैं येलो राइस, जो मीठे वाले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस लिया है और ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया इनको सोक हुए हुए, तो अच्छे से वॉश करके मैंने सोक कर दिए थे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, किशमिश है, ये जो सूखा नारियल गोला जो होता है ना, इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, और साथ ही बादाम है इसमें, ये भी मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं। और यहाँ पे है इलायची पाउडर, और फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ईस्ट एंड का, ये ऑरेंज है, और ये मैं पानी के साथ जो पानी डालूंगी उसमें। और यहाँ पे है शुगर। तो 1 कप बासमती राइस है, आधा कप उसके अंदर चीनी जाएगी और 1 कप ही पानी जाएगा। तो बस ये मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है कि जितना राइस है उतना ही पानी लेना है और आधी चीनी लेनी है। बाकी आप मेजरिंग कप ले लें, गिलास ले लें, कटोरी ले लें, व्हाटएवर। तो जितना चावल उतना पानी और आधी चीनी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो अपनी चॉइस के, और जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। और
तड़का जो है वो लगेगा सौंफ के अंदर, जो फेनल सीड्स होती हैं, और घी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, और इधर ईवी रानी हमारी खाना खा चुकी हैं, हाथ में स्पून लेके बैठी है और टीवी की तरफ देखो, मैं सामने हूँ ना, तो ऐसे देखो देखो, तो इसकी नर्सरी राइम्स चल रही हैं। और उधर अद्वी का भी हो गया खाना, उसने राइस तो थोड़े से ही खाए, बट उसे पनीर खाना था, तो साथ में मैंने उसके पराठा बना दिया, तो वो पनीर और पराठा खा रही है। और इधर चौधरी साहब एक्सपर्ट रिव्यू, कैसा बना खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मा गर्म दूध हो जाए अब इसके साथ। मीठा ठीक है, सही। दिखाओ भाई कितना ग्रेनी, खिला खिला कैसा बना है। इधर लाइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसे हूँ स्टिल, इतनी अच्छी लाइट नहीं है। नाइस। तो जी ऑल डन, डिश वॉशर भी मैंने ऑन कर दिया है, सारी क्लीनिंग वैक्यूम वगैरह सब कुछ हो गया है। अद्वी सो गई है और ईवी अभी गई है, ईवी को उसके पापा सुला रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू एडिट दिस वीडियो ताकि आपको ये टाइमली मिल जाए। और यस सब कुछ हो गया। और मीठे चावल जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, मैंने भी खाए थोड़े से। और अगर खोया हो ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप खोया डाल लें। मैं सोच तो रही थी बनाने का, बट मिल्क पाउडर जो है वो नहीं था मेरे पास। एक्चुअली इस तरह की ना पेंट्री स्टॉकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी टाइम से बस वीकली बेसिस की जो रेगुलर ग्रोसरी होती है बस वही आ रही है। बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं, एक दो क्या काफ़ी सारी ऐसी हो रही हैं जो ख़त्म हो रही हैं पेंट्री में से। सो एक दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ही जाऊँगी और मैं लेकर आऊँगी सामान सारा का सारा। सो विल सी किस दिन मेरा जाना होता है। वैसे मिल्क पाउडर नहीं था, अगर इसके ऊपर खोया डाल दो तो जर्दे वाला टेस्ट आ जाता है। टेस्टी बने। कलर जो है वो इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं आता, क्योंकि मैं हमेशा रंग डालते हुए ना डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कलर की ना एक अलग सा टेस्ट होता है, कहीं वो ना आ जाए। हालांकि ये वाला ईस्टर्न के रिव्यू इतने अच्छे हैं कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट स्टिल एक बार खाया था एक जगह, और वहाँ पे ना वो फूड कलर ज़्यादा था तो वो कड़वाहट आ रही थी, तो मैं हमेशा फूड कलर डालते हुए ना डरती हूँ थोड़ा। तो इतना इंटेंस नहीं था, बट हाँ अच्छे येलो चावल बन गए थे, टेस्ट बड़ा अच्छा था। ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही सिंपल सी ईजी सी रेसिपी है। तो बस ऐसा ही गया हमारा आज का दिन। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह से फेस टू फेस बात करते हुए पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। अदरवाइज़ मोस्टली वही रूटीन वीडियोज़ यही चल रहा था, बस वॉइस ओवर वाली वीडियोस। तो आज मैं कहा चलो आज इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं, आप लोगों से बात भी हो जाएगी। चलिए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दे देना और शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मोहल्ले पड़ोस, अगर आपको लगता है उनको भी मेरी वीडियोस अच्छी लग सकती हैं। और कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी पिक्चर्स, रील्स, बहुत सारे लाइफ अपडेट शेयर करती रहती हूँ।
सो यस, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी. टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots ऑफ लव टू यू ऑल. थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.